वेपन एक्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि लोगन जो उसी पागल खाने के अंदर मौजूद होता है और रॉटवेल यहाँ पे जो है उसकी डार्कनेस को बाहर निकालना चाह रहा होता है उससे किसी का मर्डर करवा के। लेकिन यहाँ पर लोगन जो है मुकम्मल तौर पर अपनी याददाश्त भूला हुआ है, उसको कुछ भी याद नहीं है कि वो यहाँ पे कैसे आया, वो क्या कर रहा है और उसका नाम तक क्या है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पे जब दोबारा लोगन को टॉर्चर किया जा रहा होता है रॉटवेल के जरिए, तो वहाँ पे लोगन अपने क्लॉज को बाहर निकालता है और जैसे ही उसके क्लॉज बाहर आते हैं उसी के साथ लोगन की सारी मेमोरीज उसके साथ वापसी आ जाती हैं। तो अब आगे इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे रात के टाइम एक नर्स जो है यहाँ पे सारे के सारे पेशेंट्स के पास आ रही होती है, उनको उनकी मेडिसिन दे रही होती है। लेकिन अचानक जब वो एक दरवाजा यहाँ पे खोलती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ खून ही खून होता है और ये देख के नर्स वो डर जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स जो है वो मरे पड़े हैं और उनकी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे जान ली गई है और उनकी पूरी बॉडी से खून बह रहा है। फिर हम देखते हैं कि अचानक वुल्वरीन यहाँ पे आता है और अपने क्लॉथ के जरिए यहाँ की सारी राइट्स बंद कर देता है और अगले पल वो उसी नर्स के पास उसको अटैक करने के लिए ऊपर आता है। तो नर्स कहती है कि नहीं प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो लोगन अचानक बोलता है कि वेट, आखिरकार मैं यहाँ पे ये सब क्या कर रहा हूँ। तो वो नर्स बोलती है कि करो इसको, तुम्हें ये सब करना ही होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि दरअसल वो नर्स वहाँ पे मौजूद नहीं बल्कि रॉटवेल ने वुल्वरीन को दोबारा से पकड़ लिया, उसके दिमाग के अंदर ही सारी की सारी बातें डाल रही है कि उसको ये नर्स को मारना ही होगा। लेकिन लोगन अपने होश में आ चुका और वो दोबारा इससे कंट्रोल हासिल कर लेता है और वो अपने आप को उस बेड से छुड़वाते हुए कहता है तुम चाहते हो ना कि मैं किसी की जान लूं? ऑल राइट डॉक्टर, चलो इसकी शुरुआत में तुम्हारे साथ ही करता हूँ। और अगले बार लोगन वहाँ से बाहर निकलता है तो वो डॉक्टर रॉटवेल बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पैथेटिक, तुम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है वेपन एक्स। तो लोगन बोलता है कि अचानक मेरे सर के अंदर सारी की सारी चीज़ें मुझे महसूस होने लग गई। ऐसा लगा कि मेरे दिमाग से सारी की सारी गैस निकाल ली गई है और ऐसा लग रहा है कि वो शख्स जो कोई भी है वो मेरे दिमाग के अंदर पहुंच चुका और मेरे दिमाग से ऐसे खेल रहा है जिस तरह किसी खिलौने के साथ खेला जाता है। और अगली बार हम देखते हैं कि लोगन जब यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है अचानक वो बेहोश होकर गिर जाता है और हम लोग बेसिकली यहाँ से एक हफ्ता पहले शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे लोगन ने एक शख्स को पकड़ा हुआ है। और मैं आपको बताना चलूँ कि ये कहानी है जब लोगन इस पूरे के पूरे पागल खाने के अंदर नहीं आया था और बेसिकली लोगन ने जो है रॉटवेल के एक पेशेंट से इनकाउंटर किया था, मतलब उसको भी रॉटवेल ने जो है आज़ाद कर दिया था शहर के अंदर और लोगन का सामना उससे हुआ था। वहीं से वो आदमी बोलता है कि उसने जब मुझे पकड़ा तो ऐसा लगा कि वो मेरे दिमाग के अंदर घुस गया है। मैन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, उसके पास कुछ ऐसी पावर्स है कि वो दिमाग के अंदर घुस सकता है और लोगों को चीज़ें दिखा सकता है, कुछ अमेजिंग चीज़ें, कुछ टेरिबल चीज़ें, और उसने मुझे इस दुनिया के अंदर बाहर भेज दिया ताकि वो चीज़ें मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूँ। देखो इतने वक्त से मैं यही तो कर रहा था। और हम देखते हैं कि वो आदमी बेसिकली यहाँ पे अपने घर के अंदर लोगों की जानें ले रहा होता है और उसने पूरे के पूरे घर के अंदर जार्स के अंदर लोगों के दिल, फेफड़े, गुर्दे, सारी की सारी चीज़ें जमा करी हुई हैं। मतलब एक बहुत ही खतरनाक और डार्क स्टोरी यहाँ पे चल रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो आदमी बोलता है कि तुम्हें लगेगा शायद मैं क्रेजी हूँ लेकिन मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ और डॉक्टर रॉटवेल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द तुम उनके हाथ लग जाओ और जब तुम उनके हाथ लगोगे तभी असल मजा आएगा। हे। लेकिन अगले पल लोगन हम देखते हैं कि उस आदमी को मार देता है। और इसी तरह लोगन अगले पल जो है उसी रिपोर्टर के साथ जिसको हमने पिछली स्टोरी आर्क के अंदर देखा था, गार्डनर के साथ वही सारी की सारी चीज़ें शेयर कर रहा होता है। और गार्डनर बताती है कि पिछले 1 साल के अंदर 3 सीरियल किलर्स को हम पकड़ चुकी है जो कि बिल्कुल एक जैसे ही हैं। लग रहा है कि यहाँ पे इनके पीछे कोई ना कोई शख्स मौजूद है सैन फ्रांसिस्को के अंदर इन सारे के सारे सीरियल किलर्स को भेज रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद कोई स्टोरी मौजूद है। तो लोगन बोलता है कि ठीक है, मैं इसके अंदर देखने की कोशिश करूंगा, छानबीन करूंगा। तो गार्डनर बोलती है कि क्या मतलब, बस इतना ही? हम लोग पिछले 3 हफ्तों से एक साथ काम कर रहे हैं और तुम मुझे ये भी नहीं कह रहे हो कि नाइस वर्क मिलिट्रा, यहाँ तक कि तुमने मेरा एक बार शुक्रिया भी अदा नहीं करा है। क्या आप चीज़ें इसी तरह से चलेंगे या तुम मुझे कभी डिनर के लिए पूछने भी वाले हो? तो लोगन बोलता है कि तुम मुझे लीड्स देती हो और मैं तुम्हें लीड्स देता हूँ, हमारे रिलेशनशिप की यही एक्सटेंड है। अगर तुम्हारे लिए चीज़ काम नहीं कर रही है तो तुम मुझसे अगली बार मिलने मत आना और हमें इस रिलेशन को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। तो गार्डनर बोलती है कि ओ कम ऑन, इतना भी ज़्यादा टाइट बनने की कोशिश मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई ना कोई बात ज़रूर है। तो लोगन बोलता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अगले पल लोगन हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लीड्स का पीछा करना शुरू करता है और पता करता है कि आखिरकार ये सारे के सारे सीरियल किलर्स कहाँ से आ रहे हैं। और वो हमें बताता है कि मेरा रिलेशनशिप जो है उस रिपोर्टर के साथ वो टोटली बिजनेस अरेंजमेंट के ऊपर है, डेट्स ऑल। कम से कम मैं अपने दिल को यही समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसके साथ ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से कि मैं जिस किसी भी औरत के साथ क्लोज होता हूँ, जिसके साथ इन्वॉल्व होता हूँ, उसका हाल क्या होता है। और मैं एक बहुत ही बड़ा पागल शख्स हूँ अगर मैं उसके करीब भी जाने की सोच रहा हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि लोगन यहाँ पे कुछ लोगों का पीछा करता है जो कि गाड़ियों में यहाँ मौजूद हैं और बेसिकली कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रॉटवेल ही होते हैं। और वो अपने लोगों से कहता है कि जाओ अब जाके मेरे लिए कुछ आदमी को पकड़ के लेकर आओ ताकि हम रॉ मटेरियल को तैयार कर सकें। और इसी तरह वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है जिसके अंदर वही दिमाग वाली मशीन मौजूद है। और अगले पल जैसे ही वो मशीन ऑन करता है तो लोगन यहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग के अंदर छुरियां चल रही हैं, एक तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक अटैक, और मैं इसको कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकता हूँ।
और अगले पल हम देखते हैं कि लोगन वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है। और इसी तरह जो है डॉक्टर रॉटवेल लोगन को पकड़ के अपने इस पागल खाने के अंदर लेकर आता है। और अब हम यहीं से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे लोगन को पकड़ के जो है डॉक्टर रॉटवेल आगे की तरफ ले जा रहा है और कहता है कि हम इसको आसान तरीके से कर सकते थे, मेरे तरीके से माय डियर पेशेंट एक्स, लेकिन लगता है कि तुम्हें अपना दिमाग चलाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। तो अब इस बात को याद रखना कि तुम इस चीज को अपने ऊपर खुद लेकर आए हो। और वो वहाँ पे एक गार्ड को बोलता है कि तुम जाओ आगे जाके और सारी की सारी प्रिपरेशंस करो, वो आरी को तैयार कर लेना। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से लोगन को बेसिकली उसी इनक्यूरेबल वार्ड के अंदर ले जाया जा रहा होता है, जहाँ पे सारे के सारे पेशेंट्स के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा होता है। और लोगन बताता है कि किस तरह पिछले कुछ सालों के अंदर मेरे दिमाग ने मुझे काफी बार धोखा दिया है। मेरे दिमाग को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है इतनी बार जितनी बार मुझे याद भी नहीं है। मुझे म्यूटेंट टेलीपैथी ने जो है कंट्रोल करने की कोशिश की है, मुझे जो है माइंड वाइप करने वाले प्रोग्राम्स के जरिए मारने की कोशिश की गई है। वेपन एक्स के अंदर तो मुझे खतरनाक किस्म का हॉर्समैन ऑफ एपोकलिप्स बना दिया था। मुझे बहुत सारी चीजें याद है कि जो मैंने जिंदगी में करी हैं, लेकिन इससे पहले ऐसा आज तक मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये चीज जो है मुझे पागल कर रही है, लेकिन मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ। तो वहीं से रॉटवेल बोलता है कि ओहो, घबराने की जरूरत नहीं, तुम बहुत जल्द पागल भी हो जाओगे। और वहीं से वो बोलता है कि चलो अब मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं जाके जब तक सारी की सारी जो है अरेंजमेंट्स कर लूँ, और तुम्हें यहाँ से वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। और अगले बार डॉक्टर रॉटवेल वहाँ पे जो है सारी की सारी अरेंजमेंट करने के लिए अपने लैब के अंदर चले गया है। और लोगन बोलता है कि आखिरकार ये मैं किस जगह के अंदर हूँ। तो वहीं से आवाज आती है कि तुम इसको एक फैक्ट्री कह सकते हो, एटलीस्ट ये कभी फैक्ट्री हुआ करती थी। तो लोगन बोलता है कि कौन है वहाँ पे। यहाँ पे जो है सारे के सारे असैसिन्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है गवर्नमेंट्स के लिए, मॉब बॉसेस के लिए। यहाँ पे खतरनाक किस्म के लोगों का इलाज करके उनको जो है दूसरों को भेज दिया करते थे ताकि वो असैसिन्स बन सकें। लेकिन अब ये जगह मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। अब इस जगह के ऊपर कैनिबल्स मौजूद हैं, जिनकी लाशों का इस्तेमाल करके यहाँ पे साइकोपैथ जैसे लोग बनाए जाते हैं, जिस तरह के वो आदमी जिसके हाथ में चेन सॉस मौजूद हैं। तो वहीं से लोगन बोलता है क्या डॉक्टर रॉड, क्या वो ये सब कुछ कर रहा है। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि वो आदमी कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पे रहने वाला सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म का पेशेंट था, जो कि सबसे ज्यादा क्रेजी था और सबसे ज्यादा वायलेंट भी था। और वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल था, इतना ज्यादा कि उसको असासन तक नहीं बना सकते थे। और ये इनक्यूरेबल वार्ड जो है वो बेसिकली बनाया ही उसी के लिए गया था ताकि उसको होल्ड किया जा सके। लेकिन उस जेल के अंदर भी जाके उसने अपने जैसे दूसरे पेशेंट्स को अपने साथ कर लिया। और 1 साल पहले तकरीबन उसने एक राइड कर दी, उसने सारे के सारे पेशेंट्स के साथ मिलकर यहाँ पे जो है हल्ला बोल दिया। उसने कुछ डॉक्टर्स और नर्स को अपने काबू में ले लिया, और वो डॉक्टर और नर्सेस काफी ज्यादा लकी थे जो कि पहली रात मारे गए। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी बचा उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया गया। वो आदमी एक पूरा का पूरा पागल है जिसने जगह को पागल खाने के अंदर बदल के रख दिया है। मेरा नाम डॉक्टर मार्शल स्विंसन है, और इससे पहले मैं ही इस हॉस्पिटल को टेक केयर किया करता था, लेकिन अब उसने मुझे भी पकड़ के मेरी ये हालत कर दी और मुझे बिल्कुल यूजलेस बना दिया है। और अगर तुम्हारे अंदर एक दिल मौजूद है तो प्लीज मेरी तरफ देखो और मुझे जान से मार डालो, प्लीज मुझे मार डालो, मेरा दिल बाहर निकाल डालो। और हम देखते हैं कि बेसिकली ये वो शख्स है जो कि पहले इस जगह को चलाया करता था। और रॉटवेल के बारे में ये पता चला कि वो यहाँ पे रहने वाला एक कैदी था, एक पागल था, लेकिन उसने यहाँ पे जो है सारा का सारा कंट्रोल हासिल करके अब यहाँ का वो डॉक्टर बन चुका है। और हम देखते हैं कि जो असली डॉक्टर है उसने हाथ पैर काट के एक ट्रॉली पे उसको लिटा दिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमिक्स कितना ज्यादा इंसेन है, मतलब यहाँ पे डार्कनेस की सारी लिमिट्स पार कर दी हैं और ऐसा लग रहा है कि हम खतरनाक किस्म की कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं। और इसी वजह से मुझे ये स्टोरी जो है लोगन का बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जिस तरह से इसको लिखा गया है। तो वहीं से लोगन पूछता है कि आखिरकार वो ये सब कैसे कर रहा है, वो लोगों के दिमाग के साथ मैच कैसे कर रहा है, क्या वो कोई टेलीपैथ है। तो कहता है कि नहीं, वो एक हमारी मशीन का इस्तेमाल कर रहा है। वो मशीन जो है सारे के सारे दिमाग का इस्तेमाल करके बनाई जाती है और उसी के जरिए वो ये सब कुछ कर पा रहा है। लेकिन अगले पल रॉटवेल वहां पे आ जाता है और कहता है कि ऑल राइट, चलो सारी की सारी तैयारी हो चुकी है। वेट, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये तुम्हें देख नहीं रहा कि फर्श कितना ज्यादा गंदा हो रहा है और ये खुद से साफ नहीं होने वाला है, तो फौरन काम से लग जाओ। और हम देख रहे हैं कि वो आदमी बेसिकली जो ट्रॉली के ऊपर मौजूद है वो अपनी जबान से चाट के यहाँ पे पोछा लगा रहा है। मतलब जेसन एरन ने इस स्टोरी को जितनी ज्यादा डिटेल में, जितनी ज्यादा खूबसूरती से लिखा है उसका कोई जवाब ही नहीं है। उसी तरह हम देखते हैं कि रॉटवेल वहाँ पे लोगन को आगे लेके जाती है और वो लैब के अंदर जाके बेसिकली उसके जो है दिमाग को काटने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लोगन का दिमाग कट के नहीं दे रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो एडामेंटियम का बना है, लेकिन रॉटवेल को इस बारे में नहीं पता। और कहता है कि तुम्हारा दिमाग आखिर किस चीज से बना है, इसने मेरी तकरीबन 5 आरियां बेकार कर दी हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं जब भी तुम्हें काटने की कोशिश करता हूँ तो तुम्हारे जख्म वापसी हील कर जाते हैं। आखिरकार तुम क्या चीज हो पेशेंट एक्स? तो लोगन बोलता है कि एक बार मुझे इस टेबल से खोलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो डॉक्टर रॉटवेल बोलता है कि हम तुम्हारे दिमाग को किसी ना किसी तरीके से निकाल ही देंगे माय फ्रेंड, और इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ। नर्स फेस्टर, हमें जो है इलेक्ट्रोड्स की जरूरत है। और रॉटवेल बोलता है कि देखो, मैं इस वक्त जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे होगे। तुम इस वक्त ये सोच रहे होगे कि तुम्हें अपने जबरदस्त किस्म के क्लॉस निकाल के मेरे ऊपर अटैक कर देना चाहिए और मेरे सारी की सारी अंतड़ियां बाहर निकाल देनी चाहिए। देखो, मैं इतना भी ज्यादा तुमसे डिफरेंट नहीं हूँ। तुम और मैं, हम दोनों की सोच तकरीबन एक ही जैसी है। हम दोनों हमेशा लोगों को मारने के बारे में ही सोच रहे होते हैं। मैंने सबसे पहली बार जिसको मारा था वो मेरी पड़ोसी की बिल्ली थी। मैंने उसके सर के अंदर सुराख करके उसके दिमाग के अंदर जो है एसिड डाल दिया था, और मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं अपना एक ज़ॉम्बी बना सकूं, लेकिन वो काम नहीं करा और वो बिल्ली मर गई।
उसके बाद मैंने इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करी हैं और मैंने अपनी कोशिशें कंटिन्यू रखी और मैं रात के टाइम हंसकर निकल जाया करता था। एक दिन मुझे एक औरत मिली जो कि अकेले घर जा रही थी। मैं उसके पीछे पीछे गया और उसको जो है एक खतरनाक किस्म की गाड़ी से कुचल दिया। वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी और उससे मैं टेरिफाइड हो गया था। उसके ज़रिए मुझे एक सेंस ऑफ पावर महसूस हुआ। तकरीबन पूरे के पूरे 3 दिन तक मैं अपने घर से कभी बाहर नहीं निकला और मैं कुछ काम नहीं कर पाया सिर्फ उस इंसिडेंट की वजह से। लेकिन 3 दिन के बाद मुझे दोबारा से हिम्मत मिली ये सब करने की और उसके बाद मैं एक रात बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक ओल्ड मैन जो है वो एक अपनी बेंच के ऊपर सो रहा था। तो मैं अपने फादर के गैराज से जो है कुछ पेट्रोल लेकर गया था और मैंने उस आदमी के ऊपर छिड़क के उसको आग लगा दी। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था जब वो मुझे भागते हुए पकड़ रहा था और वो पूरी तरीके से जल रहा था और मुझे वो देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया कि किस तरह से वो जलते हुए मेरी आंखों के सामने मारा गया। और उस वक्त सिर्फ मैं 13 साल का हुआ करता था। लेकिन तुम जानते हो कि मैं तुमसे ये सारी की सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका है कि तुम और मैं कुछ ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, क्योंकि तुम्हारा भी मर्डर के साथ कुछ कॉमन अकरेंस रह ही चुका है। इस बात का तो मैं अंदाजा लगा ही सकता हूँ। तुम शायद अपने आप को ये कहते हो कि तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन तुम जो वो गलत सोचते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ अलग सोचता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी मारने में लोगों को उतना ही मज़ा आता है जितना मुझे आता है, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच फ़र्क इतना है कि तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो और मैं इसको खुशी खुशी एडमिट करता हूँ और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो लोगन बोलता है कि तुम जाओ जहन्नुम के अंदर। तो रॉटवेल बोलता है कि चलो कल सुबह मैं अपने नए दोस्त यानी चार्ली को जो हूँ जाके वुड्स के अंदर छोड़ दूंगी और जाके चेक करूंगी कि वो लोगों के साथ किस तरह से बिहेवियर करता है। मतलब रॉटवेल जो है यहाँ से कल जो है चार्ली चेनसॉ को जो है वो बाहर निकाल देगी दुनिया के अंदर और एक नया जो है सीरियल किलर हमारे सामने आने वाला है। लेकिन वहीं से लोगन बोलता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, लेकिन मेरे दिमाग से बाहर रहो। तो रॉटवेल बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ये करने वाला हूँ। और अगले पल वो जो है लोगन को उस मशीन के जरिए झटके देना शुरू करती है और लोगन जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। इसके साइकिक डिफेंसेस जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। वो मशीन से लड़ने की कोशिश कर रहा है, हमें और ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। तो अगले पल वहीं के सामने एक गार्ड खड़ा होता है तो वो उससे कहता है रॉटवेल कि हे, क्या तुम यहाँ पे आओगे? तो कहता है कि यस सर डॉक्टर रॉटवेल, बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो रॉटवेल बोलता है कि फेस्टर ज़रा कि स्कैपल मुझे देना और तुम बिल्कुल सीधे तरीके से खड़े रहो। तो कहता है कि बिल्कुल सर आप जैसा कहें। लेकिन अगले पल रॉटवेल उसका गला काट देता है और उसको यहाँ पे जान ले लेता है और कहता है कि नर्स फेस्टर जल्दी से बोन सॉ लेकर आओ प्लीज़। और रॉटवेल को हम देखते हैं कि बेसिकली वो उस आदमी का गार्ड का वहाँ पे सर काट के चीर देती है और उसका दिमाग बाहर निकाल लेता है। और वो कहता है कि तुम सोच ही रहोगे ना इसके बारे में कि मैं ये सब कैसे कर रहा हूँ पेशेंट एक्स, तो मैं तुम्हें बताता हूँ इस बारे में, ज़रा लाइट्स को तो ऑन कर दो नर्स फेस्टर। तो वहीं से हम देखते हैं कि चारों तरफ जब लाइट खुलती है तो वहाँ पे मशीन रखी होती है जिनके अंदर लोगों के इंसानी दिमाग मौजूद हैं। तो कहता है वो कि हम इसको कहते हैं गॉड ब्रेन मशीन और इसके ज़रिए मैंने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी का काम किया है। यही मेरी लाइफ वर्क है और यही मेरा ड्रीम था। हम जो है लोगों के दिमागों का इस्तेमाल करके इसकी मशीन की पावर को बढ़ाते हैं और उसके ज़रिए एक टेलीपैथिक अटैक कर पाते हैं। लेकिन अब तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसने वाला हूँ और तुम्हारी सारी की सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा। तो बस मैं तुमसे इतना ही कहूँगा कि तुम रिलैक्स रहना और सबसे ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करना। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे गार्नर जो है जब वो सो रही होती है अचानक वो रात में उठती है और कहती है कि ओ माय गॉड, आखिरकार ये क्या चीज़ थी। मुझे ऐसा लगा कि वुल्वरीन मेरे दिमाग के अंदर रोने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोगन किसी किस्म के खतरनाक किस्म के पेन के अंदर मौजूद है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द था, वहाँ पे एक डॉक्टर था, एक क्रेजी मशीन थी। जीसस, आखिरकार वहाँ पे ये सब चल क्या रहा था। वो जगह बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रही थी। वहाँ पे हर तरफ जो है साइंस ही साइंस मौजूद थे। वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था उस बिल्डिंग के ऊपर, डनविच सैनिटोरियम। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली जो है गार्नर उठते हुए फौरन भागती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि लोगन ने बेसिकली उसको जो है एक दिमाग के जरिए मैसेज भेजने की कोशिश करी है। और अगले पल हम देखते हैं यहाँ पे डनविच सैनिटोरियम जो है वहाँ पे और भी लोग आगे पहुँच चुके हैं। और बेसिकली ये वही लोग हैं जिनके 2 लोगों को हमने पिछले एपिसोड में देखा था। यहाँ पे कुछ गुड्डे खरीदने के लिए आए थे लेकिन रॉटवेल ने उनकी जान ले ली। तो बेसिकली ये उन्हीं के लोग हैं जो कि उनको तलाश करते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। और उनमें से एक आदमी कहता है कि आखिरी बार हमारी फ्रैंकी से यहीं पे बात हुई थी और अचानक उसकी कॉल कट गई थी। उसके बाद से उसके बारे में हमें कोई खबर नहीं मिली है। हमें जाके यहाँ पे चेक करना होगा कि यहाँ पे यही सब चल क्या रहा है और जो कुछ भी होगा हमें उससे निपटना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे पता करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे लोगन जो है वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और उसके दिमाग की सारी इन्फॉर्मेशन रॉटवेल निकाल लेता है। सर ओ यस, जरा इसकी तरफ देखो लोगन, तुम्हारा नाम लोगन ही है ना, मैंने सही कहा। वहीं से एक गार्ड आता है और कहता है कि डॉक्टर रॉटवेल, हमारे पास लगता है कि कुछ विजिटर्स आए हैं, आपको उसके ऊपर देखना होगा। लेकिन रॉटवेल यहाँ पे लोगन की इन्फॉर्मेशन के अंदर खोया हुआ है और कहता है कि वेपन एक्स, आखिरकार ये वेपन एक्स क्या चीज़ है। ओह माय गुडनेस, जरा इसकी तरफ तो देखो, ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें तुम्हारे दिमाग के साथ की गई है। आखिरकार ये चीज़, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और हम देख रहे हैं कि रॉटवेल यहाँ पे लोगन के दिमाग को देख के एकदम उसमें खोई गई उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसको लोगन की सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं कि वो एक म्यूटेंट है, उसके पास हीलिंग फैक्टर है, वो पिछले 100 साल से जिंदा है, उसकी बोन्स को एडामेंटियम के अंदर कोड किया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो रॉटवेल के लिए ये चीज़ किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी डॉक्टर है जो कि लोगों के सर से दिमाग काट के 2-2 मिनट के अंदर बाहर निकाल रहा होता है। और उसके लिए ये सब देखना एक तरह का जो है साइंटिफिक मार्वेलस है।
और इसी तरह हम देखते हैं कि रॉटवेल की आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं और वो कहता है कि इट्स ब्यूटीफुल टू बी कंक्लूडेड